नमस्कार दोस्तों, प्रिया शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अद्भुत कथा के बारे में और जानेंगे गणपति बप्पा और उनके मूषक के रहस्य को। आपने हमेशा गणेश जी को छोटे से मूषक पर बैठे देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि देवों के देव विघ्नहर्ता बुद्धि के स्वामी ने मूषक को ही अपना वाहन क्यों बनाया? आज हम आपको इसी रहस्य की गहराई में ले चलेंगे। न सिर्फ यह जानेंगे कि मूषक वाहन कैसे बना, बल्कि मूषक और गणेश जी के अलग अलग अद्भुत प्रसंग भी सुनेंगे जो आपको जीवन का अनमोल ज्ञान देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस दिव्य कथा में। आज गणेश जी का जन्म और उनके वाहन मूषक के बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने महल में थीं। एक दिन उन्होंने स्नान करने से पहले अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक का नाम था गणेश। माता पार्वती ने गणेश जी को द्वार पर खड़ा कर कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भी भीतर ना आए। उसी समय भगवान शिव वहाँ पहुँचे और जैसे ही अंदर जाने लगे, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी को यह व्यवहार अस्वीकार लगा। दोनों में तीव्र वाद विवाद हुआ और फिर युद्ध शुरू हुआ। भगवान शिव ने क्रोधित होकर बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आई और वे दृश्य देखा तो वे शोक में डूब गए। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि पहले जीव का सिर लाया जाए जो उत्तर दिशा की ओर सो रहा हो, और वह सिर था एक हाथी का। भगवान शिव ने यह हाथी का सिर उस बालक के शरीर पर लगाया और उसे दोबारा जीवित किया। इस तरह हुआ भगवान गणेश का जन्म, जो बुद्धि, समृद्धि और बाधा निवारण के देवता बने। अब बात करते हैं गणेश जी के विचित्र वाहन मूषक की। आप सोच सकते हैं, इतना बलशाली देवता और वाहन एक चूहा। दरअसल एक समय की बात है। क्रोच नामक एक गंधर्व था जो अहंकार में डूबा हुआ था। एक श्राप के कारण वह एक विशालकाय चूहा बन गया और ऋषि मुनियों के आश्रम को नुकसान पहुंचाने लगा। मूषक के रूप में क्रोच कई आश्रमों पर और गांवों में उपद्रव मचाना शुरू किया। वह ऋषियों के यज्ञ वेदियां नष्ट करता, भोजन चुरा लेता और उनके ध्यान में विघ्न डालता। ऋषि मुनि परेशान होकर देवताओं की सहायता मांगने लगे। उसी समय एक यज्ञ में भगवान गणेश का आवाहन किया गया। गणेश जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने मूषक को रोकने का संकल्प लिया। जैसे ही मूषक ने आश्रम में प्रवेश किया, भगवान गणेश ने अपना पास यानी फंदा फेंककर उसे पकड़ लिया। मूषक ने बहुत संघर्ष किया, पर भगवान गणेश की शक्ति के आगे वह टिक नहीं सका। थक हार कर मूषक भगवान गणेश के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अपने अहंकार का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझे सेवा का अवसर दें। गणेश जी ने उसकी विनती सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे वाहन बनोगे। इस प्रकार वह विशालकाय मूषक भगवान गणेश का वाहन बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, बुद्धि और विनम्रता के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। मूषक जो पहले विनाश का प्रतीक था, गणेश जी की सेवा में आकर विनम्रता और समर्पण का प्रतीक बन गया। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी? गणेश जी की कृपा से हर संकट दूर होता है, और अगर हम अपने घमंड को छोड़ दें तो हम भी अपने वाहन मूषक की तरह उनके प्रिय बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।